मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनेशा आईएएस में। आशा है कि आपकी 7वीं जेपीएससी की तैयारी फुल रिदम में चल रही होगी। इधर उधर की टेंशन छोड़कर अपने सिलेबस को फाइनलाइज आप कर रहे होंगे, अपने रिवीजन को पूरी तरह से समाप्त कर रहे होंगे, बार बार रिवीजन कर रहे होंगे। राइटिंग मत छोड़िएगा लास्ट तक, है ना। 2-4 दिन पहले छोड़ दीजिए, चलेगा। शॉर्ट में ही लिखना है, लिखिए। और दूसरा, बैठ करके पढ़िए, ठीक है। ये 2 चीज़ पर ध्यान दीजिए और एक सेक्शन को महत्व देना है। अगर फिनिश नहीं है कोई भी टॉपिक, तब तो फिर बहुत समझ लीजिए कि उसको छोड़ ही देना उचित है ना। क्योंकि नया अभी पढ़ने जाइएगा तो जो आपका पढ़ा हुआ है वह भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जेपीएससी पेपर 1 के सॉल्व को मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, जो 6ठी जेपीएससी में एग्जाम्स में लिए गए थे। वहाँ आप देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे। पेपर 2 का तो मैं बहुत तेज़ी से समाप्त करा रहा हूँ टेस्ट। जो भी अटेम्प्ट ले चुके हैं सारे टेस्ट, उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस अब फील हो रहा होगा। कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, सीएनटी एसपीटी भी कल तक में समाप्त हो चुके हैं। अब आपदा प्रबंधन है, झारखंड के भूगोल है, झारखंड की नीतियाँ हैं, झारखंड के पर्यावरण वगैरह थोड़ा बहुत कुछ बचे हुए हैं और जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और मैंने शुरू कर दिया है। जेपीएससी पेपर 1 के टेस्ट की डिमांड बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा की जा रही थी। चूँकि 200 प्रश्नों में से 110 प्रश्न जो आने थे झारखंड के आने थे, यही कारण था कि मैंने उसे शुरू से प्राथमिकता दिया। पहले तो क्लास लेना मजबूरी था हमारा, और 2 मई को चूँकि एग्ज़ाम घोषित था तो मैं फर्स्ट क्लास ले रहा था। लेकिन एग्ज़ाम की तिथि जब एक्सटेंड हुई, आगे बढ़ी, तो मुझे अवसर मिला जेपीएससी पेपर 1 के भी बहुत सारे पार्ट्स को फिनिश कराने का। तो वहाँ पर भी मैंने एक रणनीति से काम लिया कि जो जो टफ टॉपिक्स थे जेपीएससी पेपर 1 के, उससे पहले मैंने समाप्त करा दिया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसको मैंने सेकेंड राउंड के लिए रखा था। उसमें हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रहे हैं, थोड़े बहुत बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। और पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह जो है कुछ पार्ट्स उसमें मैं करा पाया हूँ। ज्योग्राफी का जैसे एक टॉपिक मैंने करा दिया, पॉलिटी का एक टॉपिक करा दिया, इकोनॉमिक्स का 2 टॉपिक मैं करा चुका हूँ। तो जो बचे हुए पार्ट हैं, साइंस को मैं अभी टच यहाँ पर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में 900 प्रश्न से ऊपर मैं दे चुका हूँ। बहुत ही स्टैंडर्ड प्रश्न हैं, वे कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के हैं। उस ग्रुप में और कुछ नहीं डाला जाता, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी साइंस का कक्षा 6 to कक्षा 10 तक। तो अभी 9 क्लास का तीसरा या चौथा चैप्टर वहाँ पर प्रगति पर है, परमाणु संरचना। तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। हालांकि सिर्फ एनसीईआरटी से कोई भी सब्जेक्ट वर्तमान कंपटीशन में नहीं चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ ही या तो एक अच्छा क्लास आपके लिए ज़रूरी है, अथवा किसी अच्छे बुक से खुद भी तैयारी कर सकते हैं, तब भी परिपूर्ण होते हैं आपकी तैयारी। चाहे विज्ञान हो, पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, हर जगह यही रूल लागू होता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि साइंस को भी मैंने टच कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। और जितने भी क्लासेस दिए गए हैं झारखंड के टफ से टफ टॉपिक्स, पेपर 1 के टफ से टफ टॉपिक्स, है ना, जहाँ ये भी नहीं समझ में आता है कैंडिडेट को कि आखिर क्या पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, है ना। जैसे पर्यावरण है, आपदा प्रबंधन है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। विविध वाले सेक्शन हुए जेपीएससी पेपर 1 में। वहाँ पर मैंने एक बैलेंस्ड वे में न सिर्फ क्लास लिया है, बल्कि समय जहाँ मिला है मैंने नोट्स भी उपलब्ध करा दिया, पूरी की पूरी तरह से निःशुल्क, है ना, ताकि आपको एक स्टैंडर्ड तैयारी जेपीएससी के लिए आपको मिल सके, एक स्टैंडर्ड्स क्लास मिल सके और आपका रिजल्ट कहीं से नहीं रुके। झारखंड का करेंट अफेयर्स मैंने फिनिश करा दिया पिछले 15 माह का, है ना। नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स ऐसे तो मैं रेगुलर देता ही रहा हूँ फेसबुक में, इधर यूट्यूब में भी 450 से ऊपर प्रश्न कम्युनिटी टैब में दे चुका हूँ वर्तमान करेंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव रूप में। फिर भी
मैंने प्रतियोगिता दर्पण के माध्यम से पिछले 15 माह के करेंट अफेयर्स में भी हर सेक्शन में कहाँ से क्या पढ़ना है अच्छी तरह से करवा दिया है, वह वीडियो भी अपलोडेड है। उसके अलावा नोट्स भी मैंने कई दिए हैं विविध वाले सेक्शन में, खास करके पुरस्कार, खेल खिलाड़ी और सैन्याभ्यास, ये पूरे साल भर का नोट्स वहाँ पर उपलब्ध है। पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, सैन्याभ्यास, पुरस्कार को किस तरीके से पढ़ना है सालों भर का। पुरस्कार पाने वाले के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो तरीका कभी नहीं बदलेगा, इसलिए पुरस्कार वाले वीडियो को विविध सेक्शन में जा करके अवश्य देखिए, है ना। CNT SPT जहाँ से 20 मार्क्स बनते हैं, ये बहुत ही बड़ी चुनौती आपके लिए हमेशा से रही थी, है ना। इसलिए मैंने उसे प्राथमिकता देते हुए एकदम आपका ओरिजिनल बुक से उसे पढ़ा दिया है, क्योंकि सिर्फ आपको कोई बता देता है कि चलो 50-60 आर्टिकल पढ़ के चले जाओ, तब आप वहाँ फंस जाएंगे, 1-2 प्रश्न बनाएंगे फिर नहीं बना पाएंगे। लेकिन मेरे क्लास अगर आपने कर लिया है तो सारे 5 के 5 प्रश्न CNT में बनेंगे, सारे 5 के 5 प्रश्न SPT में बनेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे और अगर आप मेरे वीडियो देखे हुए हैं तो निश्चित रूप से उस दिन आपको फील हो जाएगा। अभी भी समय है, कम से कम जो मैंने क्वेश्चंस का वीडियो बनाया है उससे देख लीजिए। हालांकि वह पूरी तरह से पूर्ण तैयारी नहीं माना जाएगा, फिर भी कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका था कि 7वीं JPSC का तैयारी जो अंतिम 20-25 दिन बचा हुआ है उस पर कैसे किया जाए। तनाव को एकदम मेंटेन रखिए, खुद को डिस्टर्ब मत होने दीजिए और स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, क्योंकि एक दिन हद से ज़्यादा पढ़ लीजिएगा तो कुछ होने जाने का नहीं है। अस्वस्थ हो गए तो 4-5 दिन तो ऐसे ही चला गया, वो जो नुकसान होगा वो लाइफ भर आपको अफसोस रहेगा। इसलिए टाइमली सोइए, सही चीज़ खाइए पीजिए, है ना। ज़्यादा फास्ट फूड से फ़िलहाल अभी आप बचें, समझ गए ना। फास्ट फूड खाएंगे, पेट में प्रॉब्लम होगा तो कहीं ना कहीं आपकी स्टडी डिस्टर्ब होगी। एक समस्या आ रही थी, बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास, मैसेजेस आए कि सर 12 को एग्ज़ाम होगा या 19 को होगा, है ना। तो देखिए, ये JPSC है, ये आपको मुख्य परीक्षा में भी झेलना है, रिजल्ट का वेट करने में भी झेलना है। इसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना है, इससे इफेक्टेड नहीं होना है। और एक चीज़ हमेशा JPSC के मामले में याद रखिएगा, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, हमेशा विश्वास JPSC के वेबसाइट पर ही रखिएगा। हालांकि ये बहुत कम अपडेट होता है और बाकी आयोगों से तुलना कीजिए तो उसके अपेक्षा ये बहुत गतिशील वेबसाइट नहीं है, लेकिन जो बता दिया JPSC 12 सितंबर, तो 12 सितंबर मान करके ही चलिए। एक सूचना जो आ रही है उसे मैं आपको दे देता हूँ। JPSC के द्वारा जारी पत्र में ही कहा गया है कि 24 अगस्त को उन लोग मीटिंग करेंगे JPSC के अधिकारीगण और यह निर्णय लेंगे कि 12 सितंबर को एग्ज़ाम लिया जाए या 19 सितंबर को एग्ज़ाम लिया जाए। लेकिन ये तो निर्णय होना है अपनी जगह, लेकिन उसने ऑफिशियल डेट, संभावित डेट क्या बताया है, 12 सितंबर। इसलिए आपको 12 मानना है। अगर 7 सितंबर को आता है, 19 सितंबर को अगर आता है तो 7 दिन जो है आपका बोनस के रूप में प्राप्त होगा। एक्स्ट्रा रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन तैयारी आपको 10 सितंबर तक एनी हाउ फिनिश कर लेनी है, क्योंकि 11 को तैयारी नहीं होगा, आने जाने का झंझट रहेगा। 10 तक का ही आपको प्लान बनाना है। क्लियर? इसको एकदम 100% दिमाग में बैठा लीजिए। 24 तारीख को इसलिए भी महत्वपूर्ण है तिथि, क्योंकि रीना कुमारी और 3 अन्य कैंडिडेट्स के द्वारा झारखंड सरकार के विरुद्ध याचिका जो सिंगल बेंच में दायर की गई थी कि उम्र सीमा को 2016 नहीं 2011 किया जाए, तो सिंगल बेंच के द्वारा खारिज कर दिया गया था। तो डबल बेंच के द्वारा तिथि मिल गई है। तो उस दिन क्या किया जाता है माननीय झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा, शायद उसी यही कारण रहा होगा कि 24 अगस्त को JPSC के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन कर दिया गया और कोई मैटर नहीं है, है ना। तो 24
अगस्त जो है बहुत दूर तो है नहीं, कल ही है। तो इन्फॉर्मेशन आते जाते रहेगा, अफवाह भी उड़ता रहेगा तरह तरह का। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि 19 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, समझ गए ना, एकदम कन्फर्म न्यूज बहुत लोग बताने लगे थे, लेकिन वो गलत फिर सिद्ध हुआ। अगर उससे आप इफेक्टेड होने लगेंगे, 7 दिन मिल ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या कर लीजिएगा 7 दिन में। जिनका तैयारी है 12 सितंबर के लिए भी तैयार हैं, 19 के लिए भी तैयार हैं और 26 सितंबर के लिए भी तैयार हैं। आपको तैयारी करना है, प्रीलिम्स अच्छा देना है, प्रीलिम्स अच्छा देना है, 1 दिन 2 दिन रेस्ट लेकर के मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है, समझ गए ना। मेंस की तैयारी की जहाँ तक बात है तो आप लोग रेनेसा गोल्ड की मेंबरशिप ले लीजिए, यूट्यूब चैनल पर ही तैयारी कराऊंगा मैं, है ना। लेकिन जो वीडियो यहाँ पर बनेंगे उस वीडियो से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं जो आपके जेपीएससी मुख्य परीक्षा में आएंगे, और उसके उत्तर स्ट्रक्चर, आंसर स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपके आंसर में प्रेजेंटेशन कैसे सुधार करवाने हैं, ये जो सारे, उसके लिए एक अलग वीडियो बनेंगे, वो ओनली फॉर मेंबर्स होंगे। तो रेनेसा गोल्ड वालों को इसका लाभ मिलेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए आप जो भी मेंबरशिप प्राप्त करें और जेपीएससी मुख्य परीक्षा में मार्गदर्शन चाहते हैं, एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग रेनेसा गोल्ड की मेंबरशिप प्राप्त करें। जेएसएससी सीजीएल पर चलिए बातें, वहाँ पर भी बहुत चिंतित हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, क्योंकि वास्तव में काफ़ी लंबा उनको वेट करना पड़ा है। 2 नियमावली जो है फेल कर चुका है इस संदर्भ में, लेकिन एग्ज़ाम एक बार पीटी भी हुआ था, लेकिन अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। अब जो है एक स्टेज में एग्ज़ाम के संदर्भ में सरकार द्वारा जो नियमावली बनाई गई है और उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है नियमावली की, लेकिन एग्ज़ाम्स के लेटेस्ट अपडेट की विज्ञापन फिर से निकलेगा या उसी को ओपन कर दिया जाएगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इसके पीछे एक कारण यही लगता है कि विधि विभाग के द्वारा जो कहा गया था कि नियमावली कहीं न कहीं से फिर कोर्ट ले जाएगा मामला। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा था कोर्ट अब नहीं जाना चाहिए मामला, लेकिन फिर ये कोर्ट जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। देखिए, निवास के आधार पर तो आप भेदभाव कर ही नहीं सकते हैं, वो संसद का अधिकार है, ठीक है। कोई भी नेता हो अगर बोलता है कि अगर आप यहाँ के निवासी हैं तो आपको नौकरी मैं प्रदान कर दूंगा, तो संभव नहीं है, पूरी तरह से संसद के हाथ में है। वो चाहेगी तो होगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। तो भाषा वगैरह जो कर दिया गया है, शिक्षा, वह अपनी जगह सही है, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से माननीय न्यायालय पर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वह फिर इस मुद्दे का व्याख्या किस तरीके से करती है, ठीक है। लेकिन एक मुद्दा तो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ के जो जनरल्स हैं झारखंड में हजारों सालों से रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं, मूल निवासी हैं। अगर उन्होंने गलती से पड़ोसी राज्य से या दिल्ली वगैरह जा कर के, बंगलोर वगैरह जा कर के, हो सकता है ना कि माता पिता में किन्हीं का सर्विस है तो वहाँ पर रहे होंगे। अब वहीं पे शिक्षा दीक्षा उनकी पूरी हुई, मैट्रिक इंटर, तो यहाँ पर आकर के किसी भी एग्ज़ाम को वो नहीं दे सकते, जबकि उनका राज्य है ना। तो ये तो मुद्दा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, आप लोग मान करके चलिए, ठीक है। और झारखंड के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं से सारे लोग प्रभावित होंगे, एक लोग नहीं प्रभावित होंगे। विवादित नियमावली जिस आधार पर बार बार यहाँ पर परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, नियुक्ति के बाद भी रद्द हो रहे हैं, नियोजन भी रद्द हो जा रहे हैं, पोस्टिंग के बाद रद्द हो जा रहे हैं, फिर से उसका बीज वपन कर दिया गया है, ठीक है। वह वृक्ष बनेगा तो सभी लोग जो हैं उससे प्रभावित होंगे। निश्चित रूप से अभी अधिसूचना आया है, अभी भी समय है, जो आवश्यक संशोधन है सरकार को कर लेना चाहिए ताकि यहाँ के अभ्यर्थियों को और ज़्यादा कष्ट
नहीं झेलना पड़े। आपने एक स्टेज में तो कर दिया, बहुत अच्छा किया है, ठीक है, कि जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे, इसको भी थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। अगर विधि विभाग ने आपको इस तरीके से सलाह नहीं दी थी तो कोई और रास्ता निकालते। मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है, कि चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, साउथ के स्टेट्स हों, हमारे पड़ोसी स्टेट्स हों, हर जगह आप देखेंगे राज्य स्तरीय वैकेंसी में निश्चित रूप से उन्हीं के लोगों का होता है। उसके लिए कोई ऐसा नियमावली नहीं बनाया गया है जो झारखंड की तरह हो, है ना। लेकिन फिर भी कैसे होता है वहाँ पर, वहीं के लोगों का कैसे नियुक्ति होता है, हमें भी उसी तरीके का कोई मार्ग अपनाना होगा, ठीक है। शिक्षा या फिर इस टाइप का भाषा पेपर को हटा करके उससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है झारखंडी कैंडिडेट को। मान लीजिए कोई तेज कैंडिडेट है, उसका हिंदी लेने का विचार था, इंग्लिश संस्कृत लेने का विचार था, वह नहीं ले पाता है तो खोरठा ले लेगा, ठीक है, नगपुरिया ले लेगा, पंचपरगनिया ले लेगा, वहाँ पर भी तो देवनागरी लिपि है। अगर वह तेज है तो निश्चित रूप से हिंदी इंग्लिश का सिलेबस और ज़्यादा बड़ा था, तो वहाँ पर सिलेक्शन टफ था। अब उसके लिए सिलेक्शन और आसान हो जाएगा, खोरठा नगपुरिया लेकर के वो और ज़्यादा कंपटीशन को क्रिएट करेगा। तो ये सब सॉल्व नहीं है, है ना। सॉल्व आपके हाथ में है, आप गवर्नमेंट हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया अब नहीं फंसना चाहिए झारखंड में। बहुत सारे तरीके हैं, सारे तरीकों को यूज करते हुए झारखंड के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता निश्चित रूप से मिलेगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नीति निर्माता ये अच्छी तरह से जानते हैं, वे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जैसे CGL के कैंडिडेट्स जो है रेनेसा सिल्वर को ज्वाइन करें, वहाँ पर मैथ और रीजनिंग के टेस्ट जो हैं मैं शुरू करूँगा, मैं बस वेट कर रहा हूँ। JPSC का जो पॉलिटी का टेस्ट मैं शुरू कर चुका हूँ, उसके PDF भी मेंबर्स को मैं प्रदान कर रहा हूँ, वह CGL के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। पॉलिटी के बाद साइंस और इकोनॉमिक्स के टेस्ट भी शुरू करूँगा, वो भी CGL के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। और JSSC CGL के लिए झारखंड का वो लगभग आपका फिनिश हो जाएगा। देखिए इतिहास खत्म हो ही चुका है, 2-3 और मैं सेट डालूँगा, 20 का सेट डाल रहा हूँ JSSC CGL को ध्यान में रखते हुए। अब इसके बाद जो है ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब बचेगा। ये सब ऑलरेडी तैयार है, बस आपको मैं प्रदान कर दूंगा, ठीक है। कल्चर सेक्शन हुआ, ज्योग्राफी सेक्शन हुआ, ज्योग्राफी के टेस्ट बस शुरू होने वाले हैं। तो झारखंड का भूगोल जो है JPSC के लिए अलग हो जाएगा और JSSC CGL के लिए अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। झारखंड करेंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, तो आपको जैसा कि पता है झारखंड करेंट अफेयर्स मार्च तक का करेंट अफेयर्स मैंने JPSC कैंडिडेट्स को प्रदान कर दिया है। अब जो है उसके आगे जो भी बढ़ेंगे, इधर 3, 4, 5 माह के ऐड करके आपको प्रदान कर दूंगा CGL वाले को, ठीक है। तो आपका करेंट अफेयर्स का भी टेंशन ख़त्म हो गया। तो हर सेक्शन की बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई जाएगी। साहित्य पेपर में हिंदी हमारा प्लान था, लेकिन अब हिंदी चूँकि हटा दिया गया है, इसलिए हिंदी की तैयारी नहीं कराई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग एक और तो रेनेसा IAS चैनल को किसी न किसी रूप में सहयोग कर सकेंगे, और दूसरी ओर कुछ आप विशेष मार्गदर्शन, पर्सनली गाइडेंस भी प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए निश्चित रूप से इस चैनल को ज्वाइन करें। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस चैनल के बारे में जानकारी अभी फ़िलहाल बहुत लोगों को नहीं है, ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।